CWC के मेंबर डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सदर तारिक हमीद करा साहब, मंच पर मौजूद वर्किंग प्रेसिडेंट रमन बल्ला साहब, साबिका प्रेसिडेंट पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, AICC के तमाम सेक्रेटरी साहिबान, इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप साहब और PCC के हमारे सारे सीनियर साथी और यहां मौजूद पूरी कश्मीर वैली के वो कपरन से लेकर केरन तक यहां पर जो कांग्रेस के सिपहसालार हैं वो यहां पर मौजूद है। आप सबको सलाम। और मैं जाती तौर सबसे पहले डॉक्टर नासिर हुसैन साहब के इस पहले आगमन पर पहले बार जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर बनने पर पूरे जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से अहदेदारों की तरफ से उनको स्वागत करता हूं। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब ये कर्नाटका के रहने वाले हैं और इनकी सारी जीवनी स्टूडेंट लाइफ से, यूथ कांग्रेस से, स्टेट से लेकर ऑल इंडिया तक इन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस में बेसिक ऑफिस बेरर काम किया है और यूथ कांग्रेस के बाद पेरेंट कांग्रेस में इन्होंने पैर रखते हुए हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बहुत ही करीबी साथी, करीबी सिपहसालार के तौर पर इन्होंने 2-3 साल पूरे देश में काम किया है। ये JNU से पढ़ के निकले हैं, JNU की सियासत से निकले हैं जो देश में मानी जाती है और उसके बाद ये मेंबर पार्लियामेंट है। दूसरी बार ये राज्यसभा के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मुंतखब किए गए कर्नाटका से और अब ये कांग्रेस की जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है पूरे देश में, जिसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहते हैं, उसमें ये हिस्सेदार हैं। और कुछ महीने पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सोच समझ के ये जिम्मेदारी दी कि इनको जनरल सेक्रेटरी बना के जम्मू कश्मीर का चार्ज दिया गया। इससे पहले ये जम्मू में आए, वालिहाना इस्तकबाल हुआ, तमाम वर्कर्स ने सड़कों पर और सब जगह स्वागत किया और इन्होंने 2-3 दिन वहां गुजार के तमाम जम्मू प्रोविंस के तमाम छोटे बड़े वर्कर्स की बात सुनी और तत्काल यहां आना था, मगर बीच में पहलगाम इंसिडेंट हुआ। उसके बाद में दूसरी असाइनमेंट हुई, देर आए दुरुस्त आए। आज ये पहली बार कश्मीर सरजमीन पर हमारे बीच में है और ये ऑर्गेनाइजेशन से उठे हुए व्यक्ति हैं और इनके लिए कोई दिक्कत नहीं। कोई भी वर्कर, कोई भी साथी, कोई भी बात, अपनी बात इन तक रखना चाहते हैं तो नासिर साहब का दिल बहुत वसी है। इनकी गाइडेंस है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए, डिसिप्लिन को फॉलो किया जाना चाहिए, जो कांग्रेस की एम है, जो राहुल गांधी जी का हमें सबक, डिसिप्लिन के दायरे के तहत आदमी कुछ भी अपनी बात कहे, अपने घर में कहे, मगर जो वर्कर अंदर अपनी बात कहने के बजाय सोशल मीडिया में कहे और अपनी अंदरूनी बातें, अपने अंदरूनी टसलबाजी सोशल मीडिया में कहे, मुझे लगता है कि उसको कांग्रेस के डिसिप्लिन के तहत कांग्रेस में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो खुद ही डिसिप्लिन नहीं मेंटेन रखेगा वो दूसरों को मेंटेन क्या सिखाएगा। इस बात का नोटिस नासिर हुसैन साहब संजीदगी से महसूस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वक्त आने पर जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पर इनडिसिप्लिन पैदा करने वालों को सही मौके पर सही सबक दिया जाएगा। इस बात का यकीन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं
अक्सर कंफ्यूजन, बहुत सारे लोग जो कांग्रेस के सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम को नहीं समझ रहे हैं। यहां व्यक्ति आता है, अपना रोल प्ले करता है, चला जाता है। यहां पर किसी भी कुर्सी पर किसी को इंतकाल नहीं है, किसी का बैनामा नहीं रहता है। काबिलियत के आधार पर लीडरशिप मौका देती है बेहतर डिलीवरेंस के लिए, बेहतर रिजल्ट पाने के लिए, और उसके बाद जब टाइम आता है दूसरी असाइनमेंट दी जाती है, चला जाता है। मगर यहां एक जबरदस्त कंफ्यूजन पैदा किया गया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले साल 16 अगस्त, जिसका अभी 2 महीने बाकी है, 16 अगस्त 2024 को हमारी नेशनल क़यादत ने जम्मू कश्मीर की लीडरशिप के लिए चेंज वजूद में लाई। यहां ए साहब थे, बी साहब थे, सी साहब थे, क्योंकि हमारी लीडरशिप इसमें फाइनल अथॉरिटी होती है, और उन्होंने चेंज लाई। एक साहब को बदल करके तारिक हमीद कर्रा साहब को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई यहां के कांग्रेस को चलाने के लिए, और इनके साथ में 2 वर्किंग प्रेसिडेंट्स का ऑर्डर हुआ है, जो उस वक्त पार्टी ने महसूस किया है कि कर्रा साहब के साथ रमन भल्ला साहब और ताराचंद जी को वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर ऑर्डर इश्यू किया हुआ है। और इन 3 व्यक्तियों के अलावा उस 16 अगस्त से लेकर आज तक कोई ऑर्डर अभी किसी के लिए नहीं हुआ है। इसका मतलब जो उससे पहले थे, जिस ओहदे पर थे, वो ओहदा पीसीसी बीसीसी उस वक्त डिसॉल्व हुआ। जब क़यादत बदलती है बाकी सारे ओहदे कालादम होते। और मैंने देखा इस पीरियड में कि जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन करते हैं, जो आज भी कहीं पर वाइस प्रेसिडेंट लिखते हैं, जनरल सेक्रेटरी लिखते हैं, सेक्रेटरी लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लिखते हैं, वो सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ऐसे लोगों को अपने आप को मोहतात रखना चाहिए। कांग्रेस लीडर हम सारे हैं, जो भी फील्ड में काम कर रहे हैं वो कांग्रेस लीडर हैं। जब तक न कर्रा साहब, नासिर हुसैन साहब, इनका सारा टीम बैठेगा, नया टीम डिजाइन करेगा, नई पीसीसी बनेगी, नए डीसीसी बनेंगे, और उसका ठप्पा जब तक हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं लगाएगी, तब तक किसी को कोई ओहदेदार अपने आप को शो करने की जरूरत नहीं है। मैं नासिर साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इनके पूरी टीम को कि वो इस टाइम पर यहां आए, और अल्लाह ताला भी मेहरबान ही रहा, वरना जो पिछले 5 दिनों गर्मी थी, हमें लगता था कि शायद हम पंडाल में भी नहीं बैठ पाएंगे। कश्मीरियों को 33 डिग्री भी ज्यादा लगता है। नासिर साहब और उनका टीम और मैं तो 50 डिग्री में भी खड़ा रहता हूं, मगर जब यहां आता हूं तो 25 डिग्री भी गर्मी लगती है। मगर आज अल्लाह ताला ने सुबह सुबह कोई अच्छी मैसेज दी, सोच के अलावा हटके इतनी गड़गड़ाहट लगाई कि बारिश लगाई, मौसम मुअत्तर हुआ। अच्छा लगा ना आज के दिन पर। तो ये इनकी मतलब एक स्पेशल मैसेज है, अल्लाह ताला भी साथ दे रहा है। बाकी बातें यहाँ हमारे साथियों ने रखी, चाहे वो हमारे दुश्मनों का जो हमला हमारे जम्मू कश्मीर की सभ्यता पर, हमारे जम्मू कश्मीर की भाईचारे पर, और हमारी इक्तिसादियत, जो 22 अप्रैल को जिस तरह का हमला यहां पर वजूद में आया, और उस हमले को मज़ाहमत करने के लिए, उसको नकारने के लिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सब ने, बच्चे बच्चे ने जिस तरह से उसका विरोध किया, जिस तरह से उसको नकारा, वो पूरे हिंदुस्तान भर के लिए मैसेज तो चली गई, मगर जितना उसको एनकैश करना चाहिए था, जितना जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका हौसला अफजाई मिलना चाहिए था, 2 महीने गुजरने तक हमने वो हौसला अफजाई मरकजी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं देखी। ये एक सुनहरी मौका था पूरे देश के लिए, इसको एनकैश करना था। जम्मू कश्मीर के लोगों को सुनवाई होनी थी, जो हमारी परेशानियां हैं उनको हल होना चाहिए।
जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी कर दिया गया। वादा था पार्लियामेंट के अंदर, वादा था चुनाव कैंपेन के अंदर कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में असेंबली वजूद में आएगी, जम्मू कश्मीर के लोग वोट से अपने नुमाइंदे बनाएंगे और तत्काल हम जम्मू कश्मीर में स्टेट रेस्टोर करेंगे। आज 9 महीने गुजरने पर अभी तक कोई भी जमात का से मस नहीं हुई, मगर हमें यकीन है और हमें भरोसा है हमारी क़यादत पर, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जमात पर, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर, हमारे तपस्या करने वाले, देश में अकेले जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले उस महान नेता राहुल गांधी पर, जिसने हमें यहां भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव पर यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की ये लड़ाई में हम शाना बशाना रहेंगे। हम तब तक दम नहीं लेंगे जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर नहीं करेंगे। उन्होंने चुनाव कैंपेन में भी कहा, मैं इस डायरेक्शन में, नासिर साहब कॉम्पिटेंट नेता है, कॉम्पिटेंट जनरल सेक्रेटरी है, देश की समझ रखते हैं और जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को ये पूरी तरह समझते हैं। मैं एक ही अपील करूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के उन चीजों को एंडोर्स नहीं किया जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने 22 अप्रैल के बाद सड़कों पर निकल करके अपना सड़कों पर दिखाया, चाहे वो किसी सोच के भी लोग थे, उन्होंने उसको नकारा। अगर और जमातों ने उसको एंडोर्स नहीं किया, नासिर साहब कांग्रेस पार्टी के लिए, नेशनल लीडरशिप के लिए एक सुनहरी मौका है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की अब एक ही उम्मीद बाकी बची है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप चाहें करा साहब यहां से प्रपोजल भेजें तो एक स्पेशल CWC की मीटिंग सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक जम्मू कश्मीर के मामला को लेकर अगर आप उसको आयोजित करा सकें, जो पहले भी हुआ है, क्रूशियल टाइम्स में हुआ है, एक प्रपोजल मूव हो, एक CWC यहां पर हो, जम्मू कश्मीर के मामला उसमें हाईलाइट हो और खुसूसी तौर पर उस CWC के बाद में पूरी कांग्रेस की तरफ से डिमांड हो कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी रियासत को वापस बहाल करना चाहिए, हमारे FTRF वापस बहाल होने चाहिए, हमारे जमीनों के हक, हमारे नौकरियों के हक, हमारे बेरोजगारी को दूर करने के लिए मरकजी और स्टेट सरकारों को कदम उठाने चाहिए। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, आप सब जानते हो अभी 2024 में हम लोगों ने अलायंस में चुनाव लड़ा। उस अलायंस को लेकर आप में से बहुत लोग अलायंस के लिए तैयार नहीं थे। यह हकीकत है या झूठ है? कितने लोग थे जो अलायंस के हक में थे आपके? कितने लोग थे जो अलायंस के हक में नहीं थे? हाथ खड़ा करो। नहीं, 2-4 लोग तो हैं, वो बड़े दाढ़ी वाले। अब फिर एक बात पूछूंगा, कितने लोग थे जो अलायंस के हक में नहीं थे? कितने लोग थे जो चाहते थे कि यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर लड़े और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस खड़ा करे? अगर एक बार किसी नेशनल मजबूरी में कोई कदम उठा, आने वाले दिनों में हमारे पास और मौके आ रहे हैं, इसीलिए मैंने हाथ खड़े करवाए। हो सकता है असेंबली भी डिसॉल्व हो, जो चर्चों में सुन रहे हो। अगर स्टेट रेस्टोर होता है, नई असेंबली भी बन सकती है। क्या उस वक्त के लिए आप तैयार हो? मुझे जरा यकीन दो, मुझे मत दो, ये नासिर साहब को यकीन दो कि क्या आप अपने बलबूते पर उस वक्त बेहतर रिजल्ट हासिल कर पाओगे? अगर नहीं भी होता है तो आपके पास अमरनाथ यात्रा के बाद ही एक और मौका मिल रहा है। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे, DDC के चुनाव होंगे। कहीं उस वक्त करा साहब को नहीं तो मजबूर करोगे कि नहीं उनके साथ हाथ मिला के मेरी सीट करवाओ। जो लोग चाहते हैं कि हम अपने बलबूते पर लड़े, खड़ा होकर यहां बता दें ये करना चाहिए।
नहीं, खड़ा होके जो लोग चाहते हैं, जो नहीं चाहते वो बैठ जाए। जिन लोगों को चाहिए नहीं मुझे बैसाखी चाहिए वो बैठ जाए। हाथ खड़ा करके आप चाहते हो कि हम अपने बलबूते पर जिता के लाएंगे? जीडीसी काउंसिल्स में आप अच्छे नुमाइंदों को जिता के लाओगे? ये कमिटमेंट है। बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शुक्रिया। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ, चूंकि टाइम आपका भी काफी हुआ, इधर भी काफी हुआ, मैं फिर एक बार अपनी तरफ से, तमाम लेजिस्लेचर पार्टी की तरफ से, तमाम कारकुनों की तरफ से, मंच की तरफ से नासिर साहब का फिर एक बार दिल की उम्मीद गहराइयों से स्वागत करता हूं।